एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी व्याकरण अलंकार क्लास 10 का हम कर रहे थे, जिसमें हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद को जाना। भेद कौन कौन से थे? शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और आपके थे उभया अलंकार। जिसमें से हम कर रहे थे शब्दा अलंकार के भेद। हमने शब्दा अलंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार को अच्छे से परिभाषा और उसके उदाहरणों के साथ जान लिया। फिर हमने यमक अलंकार को भी परिभाषा और उसके उदाहरणों के साथ जान लिया। अब हम करने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं श्लेष अलंकार के साथ। इसी के साथ हमारा शब्दा अलंकार भी, उसके जितने भेद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे अर्था अलंकार की ओर। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल हो, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? परिभाषा जानेंगे तभी उसको और अच्छे से समझेंगे। फिर हम उदाहरण तो देखेंगे, उदाहरण के बगैर तो समझ में ही नहीं आएगा। तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, यानी एक साथ, अटैच्ड है। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, अगर कोई एक शब्द है चिपका हुआ, यानी उस एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं या फिर मिले हुए हैं, जब कोई एक शब्द विभिन्न अर्थ उससे मिल रहे, बहुत सारे अर्थ मिलते हैं, तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी मान लीजिए एक कोई वर्ड है, उससे आपको बहुत सारे अर्थ मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि इसी वक्त यह श्लेष अलंकार है, अगर करने को एग्ज़ाम में आता है तो। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है, लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं। एक शब्द का प्रयोग हम एक बार ही करें लेकिन उससे कई अर्थ निकल रहे हैं, तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिससे एक ही वर्ड है लेकिन उससे अर्थ विभिन्न प्रकार के निकल रहे हैं, तो वह आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो उदाहरण देखिए क्या है। रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे, मोती मानुष चुन। कहने का देखिए, रहीम ने इस दोहे में कितनी अच्छी बात कही है कि रहीमन पानी रखियो, यानी कि यहाँ पे पानी का जो प्रयोग है, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 बार अर्थों में प्रयोग किया है। 3 अर्थों में, एक ही पानी वर्ड है लेकिन उसका अर्थ 3 तरह के हैं। जैसे हमने कहा ना, एक ही वर्ड है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तब आपका श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है, हिमन पानी राखियो, बिन पानी सब सुन। अगर इंसान के अंदर पानी कहने का मतलब यहाँ पे अर्थ है कि कहा जाता है कि अपने आँख में पानी रखो, शर्म लज्जा, तो विनम्रता अंदर से रखनी चाहिए। बिन पानी सब, अगर किसी के अंदर विनम्रता नहीं है तो सब सुन है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पहले लाइन का जो अर्थ रहीम ने बताया है, पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सेकेंड लाइन का अर्थ देखिए क्या है। एक पानी का 3 अर्थ यहाँ पे रहीम ने अपने दोहे में किया है। तो पहले पानी का अर्थ क्या था? विनम्रता था। दूसरा देखिए क्या है, पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है। यानी चमक, जो कि हमारे किसी इंसान को देख के आप कह सकते हो इसके चेहरे पे चमक है, ये आगे कुछ कर सकता है, वो। तो क्या कह रहे हैं रहीम? कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। अगर चमक मोती में नहीं है तो हम मोती को देख के उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, और ना आकर्षित होंगे ना उसे हम पसंद करें। वही चीज़ कवि कह रहे हैं कि पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। कह रहे हैं कवि कि पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। तो ये चीज़, अब देखिए थर्ड इसमें क्या अर्थ है पानी का, वो भी जानते हैं। तीसरा देखिए पानी का अर्थ क्या है। पानी का तीसरा अर्थ जल से ही है। जिस आटे, जैसे कि आटा, चुन, आटे से किया गया, कवि ने क्या किया? आटे से किया, चुन से जोड़कर दर्शाया गया है, दर्शाया गया। जिस प्रकार आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, अगर आटे में हम पानी नहीं डालें तो उसे हम गूँथ नहीं सकते, अगर गूँथे उसका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं सकता। और
मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना। अगर मोती में चमक नहीं है तो उसका भी हम कुछ, उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा, वो बिना मूल्य के हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह अपने व्यवहार में भी हमेशा हमें विनम्रता लानी चाहिए। पानी लाना चाहिए, जो पानी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है रखना चाहिए। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। 3 बार यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इन तीनों पानी का अर्थ अलग था। पहले वाले का था रहीमन पानी राखियो यानी विनम्रता, दूसरे पानी का अर्थ था आभा चमक, और तीसरे पानी का अर्थ था रियल का, जो पानी हम पीते हैं वह पानी से यहाँ पे तुलना किया गया था। तो इसी तरह से देखिए हमने इसमें एक पानी के अर्थ को कितने उससे विभिन्न जुड़े हुए थे उस पानी के। तो इस तरह के अगर कोई मिलते हैं आपको उदाहरण जैसे एग्जाम में कि कौन सा श्लेष अलंकार है छांटना है, तो आप तुरंत पकड़ लेना कि श्लेषा अलंकार है, क्योंकि अलंकार के बिना किसी भी शब्द की शोभा नहीं बढ़ाई जा सकती। शोभा तो बढ़ा रहे लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के अलंकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का था श्लेषा अलंकार वह अपने परिभाषा और उदाहरणों के साथ ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम उभय अर्था अलंकार के भेद को जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। बाय बाय एंड थैंक यू।